हाँ जी, सभी को नमस्कार। पढ़ाई संसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिंदी विद संदीप सुडा के यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है। सॉरी। आज अपने तुलसीदास का सामान्य जीवन परिचय पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जिनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। ठीक है। अब इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था वो सोरो एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। सोरो एटा जिला उत्तर प्रदेश। और कुछ विद्वान मानते हैं कि एक तो मानते हैं सोरो एटा उत्तर प्रदेश और एक मानते हैं राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। जो सोरो एटा उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वानों के तर्क है, रामचरितमानस में भगवान राम जब अयोध्या से वन गमन करते हैं, सरयू नदी को पार करते हैं, तो वहां एक तापस दिखता है, एक तपस्वी दिखता है। ताही एक तपस्वी देखी, वहां एक तपस्वी खड़ा है और वो तपस्वी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करते हुए और वन में जाते हुए देख रहा है। विद्वानों का तर्क यह है कि वो जो तपस्वी है वो तपस्वी खुद तुलसीदास है। भाई वो जो तपस्वी है वो तपस्वी खुद तुलसीदास है। वहां तुलसीदास ने स्वयं को स्थापित किया है। अब कई विद्वान जो मानते हैं कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ। राजापुर जो इलाका है, टोडरमल वहां के थे। टोडरमल उनके आसपास के ही थे, क्योंकि टोडरमल भी तुलसीदास के परम मित्रों में से एक थे। गंगाराम भी उनके परम मित्र थे। और जो मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है, जो तुलसीदास की जीवनी है मानस का हंस, उसमें राजापुर का जिक्र मिलता है। तो अपने दोनों ही याद कर लेते हैं कि तुलसीदास का जन्म सोरो एटा उत्तर प्रदेश या फिर राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जब जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। भाई जिस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है, वैसे तो क्या है कि बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन उस समय मान्यता यह थी कि जिस भी बच्चे का जन्म भुक्त मूल नक्षत्र में होता है, वो अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए अच्छा नहीं होता। तो अनिष्ट की आशंका से, अनिष्ट की आशंका से इसको त्याग दिया गया, फिर कहीं अन्यत्र छोड़ दिए थे इनके माता पिता। इनकी माता का नाम बताया जाता है हुलसी बाई। इनकी माता का नाम आता है रहीम जी एक पद में आता है, सुरतीय नृत्य नागतीय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सोए वाले वो भक्ति। तो हुलसी बाई इनकी माता का नाम है और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? तो हुलसी बाई है। इनका जब जन्म हुआ तो बताते हैं कि इनके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े बाल थे। 6 साल का 5 साल का जो बच्चा होता है वैसे जन्मे थे ये। बात कर रहे थे और बात बात में ही राम राम शब्द बोल रहे थे। अब राम राम शब्द बोल रहे थे
तो इनके बचपन का नाम पड़ गया राम भोला। बचपन का नाम है क्या पड़ गया? तो राम भोला। जब इनको इनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था, तो एक मुनिया नामक दासी थी। मुनिया नामक दासी जो एक मंदिर के किनारे झोपड़ी में रहा करती थी। इस मुनिया नामक दासी ने उनका पालन पोषण किया। भाई, मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। ये उनके साथ झोपड़ी में रहा करते थे। कुछ दिनों बाद क्या है कि बच्चा छोटा ही था तुलसीदास जी, तो मुनिया नामक दासी का भी देहांत हो जाता है। तो राम भोला है वो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और वहां बंदरों के साथ रहते हैं। जो मंदिर में मखाने, खील मखाने, पेड़े वगैरह, कुछ मिठाइयां, प्रसाद जो चढ़ाया जाता था, वो बंदर भी इनसे छीन लिया करते थे। ऐसे प्रसंग आया है, मानस के हंस में प्रसंग आया है। एक बार वहां से निकल रहे होते हैं नर हरिदास। कौन भाई? नर हरिदास। एक बार निकल रहे होते हैं, वो देखते हैं सॉरी कि छोटा सा बच्चा कितने सुंदर सुंदर भजन गा रहा है, कितने सुंदर सुंदर पद गा रहा है। तो उसने बुला के पूछा, नर हरिदास जी ने बुला के पूछा उन्होंने कि क्या नाम है, कहां से आए हो? तो वो बच्चा राम भोला रोने लग गया कि मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ जो मुनिया थी वो मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं हनुमान जी के मंदिर में रहता हूँ, यहाँ प्रसाद वगैरह जो आता है वही खा के पेट भरता हूँ। कई बार बंदर भी मुझसे छीन लेते हैं, कई बार भूखा भी रह जाता हूँ। रोने लग गया। तो नर हरिदास जी उनको अपने साथ ले जाते हैं मठ में और वहां इनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं कि प्रकांड तो है ही, याद तो इतना है, इतने पद है, तो क्यों न इनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। उसके बाद में क्या है कि शेष सनातन जी एक गुरु और आए हैं। शेष सनातन, शेष सनातन ये दोनों गुरु माने जाते हैं तुलसीदास जी के। शेष सनातन जी भी गुरु है एक, और वो जो शेष सनातन जी है वो इनको सनातन धर्म में दीक्षित करते हैं और इनको प्रकांड विद्वान बना देते हैं। तुलसीदास को प्रकांड विद्वान बना देते हैं। बड़े हो जाते हैं, प्रकांड विद्वान आसपास नाम हो जाता है। फिर क्या है कि दीनबंधु पाठक, उस समय के विद्वान व्यक्ति थे दीनबंधु पाठक, की विदुषी पुत्री थी, वो भी विद्वान थी, विदुषी पुत्री, और उनका नाम क्या था? रत्नावली। रत्नावली से इनका विवाह होता है। रत्नावली से इनका विवाह होता है। ये भी प्रकांड विदुषी और तुलसीदास जी भी प्रकांड विद्वान। जिक्र आता है कि तुलसीदास जी है वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, भयंकर प्रेम करते थे। एक पल भी दूर नहीं रखा करते थे, पीर भी नहीं भेजा करते थे। कैसे भी करके एक बार उनको समझा के, तुलसीदास जी को समझा के रत्नावली पीर गई हुई थी, पीछे से तुलसीदास जी चल पड़ते हैं लेने के लिए। रात को तूफान आ गया, भयंकर बारिश आ गई, नदी नाले पार करते हुए ससुराल पहुंचते हैं। वहां भयंकर तूफान आता है तो दरवाजे वगैरह नहीं खुलते, तो आपने सुना है ना गोहरा या फिर गो, उसके रस्सी बांध के और दीवारें और जो कमरे, जो दरवाजे हैं, उनको रस्सी से चढ़ के पार करके और रत्नावली के पास पहुंचते हैं। रत्नावली क्या है कि थोड़ी सकपका जाती है, क्योंकि पियर में अपने बटाऊ की बेइज्जती, अपनी खुद की बेइज्जती थोड़ी स्वीकार नहीं होती औरत को। तो वो तुलसीदास को एक मीठी झिड़की देती है और कहती है कि लाजनावत्ता को दो रहा है साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ, अस्ति चरम मम देशम तामे से प्रीति,
जैसी होती श्री राम से न होती बहुभीति, कि लाज नावत्ता को दोरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ, अस्थि चरमम देशम तामे ऐसे प्रीति, जैसी होती श्री राम से न होती बहुभीति। अगर जैसा प्रेम मुझसे कर रहे हो वैसा प्रेम अगर भगवान राम से करते ना, तो ये तुम्हें शर्म नहीं आती आज जो इतने नदी नाले पार करके यहां आए हो। अब ये बात तुलसी को लग जाती है कि मैं तो इसके लिए इतने नदी नाले पार करके इतने कष्ट सहन करके यहां आया हूं, पर इसने तो मेरे सासरे वालों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तो कहता है ठीक है, तो आज के बाद मैं तुमसे मिलने ही नहीं आऊंगा, घर बार सब कुछ छोड़ दूंगा। अरे सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ दिया, घर बार सब छोड़ दिया, राज सेवा संन्यास धारण करता हूं। तब रत्नावली को एहसास होता है अरे गलत कर दिया ये तो। फिर उनको समझाती है, रत्नावली समझाती है कोई बात नहीं, मैंने गुस्से में कह दिया ऐसे वैसे। नहीं नहीं अब तो नहीं आएंगे। रत्नावली की मिट्टी झिड़की के बाद में तुलसीदास है वो गृह त्याग कर देते हैं। ये जो गृह त्याग की कथा है ये भी अनेक पुस्तकों में मिलती है, अभी अनेक काव्य में मिलती है तुलसीदास के गृह का त्याग की कथा। किसकी? रत्नावली की मिट्टी झिड़की वाली वो। उसके बाद में महान काव्य लिखते हैं जिसका नाम है रामचरितमानस। क्या लिखते हैं भाई? रामचरितमानस। रामचरितमानस एक महाकाव्य लिखते हैं। अब रामचरितमानस महाकाव्य लिखते हैं ना, तो रत्नावली को पता लगता है, रत्नावली समझाने के लिए जाती है कि कोई बात नहीं, काव्य लिख दिया, आप तो घर पे आ जाओ, राम भक्ति हो गई। कि नहीं नहीं अब तो नहीं आऊंगा घर पे। इनके मित्र टोडरमल को लेके जाती है, इनके मित्र गंगाराम को लेके जाती है, मठ में जाती है। अरे मान जाओ, ऐसे नहीं होता, मठों में अच्छा नहीं लगता, घर पे चलो। कि नहीं ना अब तो आई ना चाहिए थे, अब तो ढाणो ही को नहीं गए, अब तो ना तो मैं आऊं तेरे कने ना तू मेरे कने आई कदी। तो रत्नावली क्या है कि ये प्रसंग थोड़ा सा क्या है कि मार्मिक प्रसंग है, एक कह सकते हैं एक सीरियस प्रसंग है, हृदय विदारक प्रसंग है। तो तुलसीदास जी उनको कहते हैं ना तू माना ना मैं आऊं, तो रत्नावली रोने लगती है उस समय। तो तुलसीदास का भी थोड़ा सा मन पिघलता है। तो पिघलता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास उसके साथ चल पड़ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि आपके साथ आपसे मिलने के लिए जिंदगी में एक बार जरूर आऊंगा, तुम्हारे मरने से पहले, अब नहीं आऊंगा, मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा, ये वचन है। और रत्नावली वहां से चल देती है। और रत्नावली घूम घूम कर रामचरितमानस का पाठ करती है। देखो वो रामचरितमानस जो तुलसी ने इन्हीं रत्नावली की मीठी झिड़की के कारण लिखी, उससे रामचरितमानस का जाप, वो रामचरितमानस का पाठ है, वो जगह जगह घूम घूम के किया करती है। रामचरितमानस के साथ साथ में तुलसीदास ने अवधि और ब्रजभाषा में अनेक काव्य लिखे। वो काव्य कौन कौन से हैं? वो है मुख्य जो अवधि भाषा का काव्य वो है रामचरितमानस। दूसरा है रामलला नेचू। अब रामाज्ञा जो प्रश्नावली है, वो रामाज्ञा प्रश्नावली कई विद्वान मानते हैं कि रामाज्ञा प्रश्नावली है वो ब्रज भाषा की रचना है। रामलला नेचू बरवे रामायण जो तुलसीदास जी अपने मित्र रहीम जी के कहने पर लिखते हैं। वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं तो अवधि भाषा में है। विनय पत्रिका, कौन सी रचना? विनय पत्रिका। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और
हनुमान बाहुक, ये रचनाएं ब्रज भाषा की है। जो कई विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास की अंतिम रचना है वो कवितावली है, और जो तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली मानते हैं वो विद्वान कहते हैं कि ये जो हनुमान बाहुक है ये कवितावली का ही भाग है। लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना है। ये हनुमान बाहुक रचना तुलसीदास ने अंतिम समय में अपनी बाहु पीड़ा की मुक्ति से लिखी थी, मुक्ति के लिए लिखी थी। सॉरी, शरीर पे फोड़े फुंसी हो गए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए कौन सी रचना लिखी थी? तो हनुमान बाहुक रचना लिखी थी। कई विद्वान हनुमान बाहुक को कवितावली का ही भाग मानते हैं। यह अवधी और ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीदास का देहांत, तुलसीदास का देहांत वो 1623 ईस्वी में, कब भाई? 1623 ईस्वी में। कितने वर्ष की आयु में? 91 वर्ष की आयु में हो जाता है। 1532 ईस्वी में जन्म होता है, 1623 ईस्वी में देहांत हो जाता है। इसका देहांत हो जाता है तुलसीदास साहब का। इनका जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस है, ये 7 कांडों में विभक्त है भाई। कितने कांड है? तो 7 कांड है। इनका क्रम पूछा जाता है। अभी स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में इनका क्रम पूछा गया था। अभी लेटेस्ट में जस्ट में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम था, वो एग्जाम 23 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था, मैं लिख देता हूं साथ में, 23 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इनका प्रश्न पूछा गया था। वो ठीक याद कर लो। साथ साथ में ये बाघ सलूट ट्रिक याद कर लेना। इनसे संबंधित इनका क्रम पूछा जाए तो कर दो भी क्रम। वो कौन सा क्रम है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, कौन कौन सा कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इतना प्रसिद्ध ग्रंथ, इतनी प्रसिद्ध रचना कि तुलसीदास जी तो हुए 1532 1623 ईस्वी के आसपास। आज भी जब गृह प्रवेश होता है, जब न्यांगल होती है, कोई शुभ काम होता है, तो पहले पहले किसका पाठ होता है? इसी सुंदरकांड का पाठ होता है। ये सुंदरकांड किसके द्वारा लिखी गई? रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। उस समय ना कोई टेलीफोन हुआ करता था, ना कोई बुक की लॉन्चिंग हुआ करती थी, ना कोई इधर उधर सोशल मीडिया हुआ करती थी जिसपे लॉन्च कर दे, ना कोई इधर उधर से प्रचार प्रसार का साधन था। सालों साल तक चलने वाली ये जो रचना है, ये रचना क्यों है? क्योंकि इसमें लोक मंगल की संस्कृति है, लोगों के कल्याण की भावना है। और जब भी कोई रचना लोगों के कल्याण के लिए लिखी जाए ना, वो युगों युगों तक अमर रहती है। ऐसा नहीं कि सारे कवि अमर रहते हैं। जो रचना लोगों के कल्याण के लिए हो, जो रचना लोगों की भलाई के लिए हो, जन्म की भलाई के लिए हो, वो रचना युगों युगों तक याद रखी जाती है। वो कवि युगों युगों तक अमर हो जाता है। ऐसा ही लोजाइनस ने कहा है, ऐसा ही अरस्तु ने कहा है। जितने भी विद्वान हुए वो यही तो कहते हैं, सारा काव्य महत्वपूर्ण नहीं होता। जिसमें ऊंची सोच की बात की जाती है, श्रेष्ठ काव्य होता है, विचार होते हैं, भाव होते हैं, श्रेष्ठ काव्य वही माना जाता है। तो अब अपने तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, इसकी प्रथम पंक्ति के बारे में बात करते हैं कि इनकी प्रथम पंक्ति क्या है। इनकी प्रथम पंक्ति है, वो है वंदे
वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। जिस पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक निबंध भी लिखा है, ये वंदे वाणी विनायको, अर्थात रामचरितमानस में सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना की गई है, उसके बाद में गणेश जी की वंदना की गई है। देखो, इसकी 4 संवाद शैली भी है। तुलसीदास की रामचरितमानस की 4 संवाद शैली है, जिसे तुलसीदास 4 घाट मानते हैं। ठीक है, वो शैली कौन सी है? शिव पार्वती शैली, शिव पार्वती शैली, सॉरी शिव पार्वती संवाद। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, भारद्वाज संवाद, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि में जो संवाद हुआ था। ठीक है, गरुड़ काकभुसुंडी संवाद, और जो चौथा संवाद है वो है तुलसी और श्रोतागण संवाद। ये तुलसीदास की रामचरितमानस में 4 संवाद शैलियां है। अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से कांड है, तो कौन से कांड है? तो 7 कांड है। याद कर लेना, पहला कांड कौन सा है? तो बालकांड है। अंतिम कांड कौन सा है? तो उत्तरकांड है भाई। अब अयोध्या कांड और अरण्य कांड, इन दोनों में आपको समस्या आती है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा है। तो याद कर लेना, भगवान नाम पहले अयोध्या में थे, बाद में कहां जाते हैं? वन में जाते हैं। तो अयोध्या पहले आएगा, अरण्य कांड बाद में आ जाएगा। ये भी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। इनका देहांत कब हुआ? 1623 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी। तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि स्थापित करने वाले हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो कहते हैं कि बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा जो नायक हुआ था, अर्थात बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक हुआ है, वो तुलसी हुआ है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, जो अभी 23 जून 2025 के स्कूल में कथा में पूछा गया था। इसके अलावा रामविलास शर्मा एक कवि हुए, मार्क्सवादी कवि, एक कवि हुए मार्क्सवादी कवि, जो भक्ति आंदोलन को जन आंदोलन से जोड़ते हैं। तुलसीदास को जातीय कवि की संज्ञा देते हैं भाई। कौन से कवि की संज्ञा देते हैं? जातीय कवि की संज्ञा देते हैं। मधुसूदन सरस्वती एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा था कि हिंदी आनंद कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है वो तुलसीदास है। हिंदी आनंद कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है वो कौन सा है? वो तुलसीदास है। विंसेंट स्मिथ नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा था कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें 2 प्रसंग हटा दिए गए हैं, जो वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। वो प्रसंग कौन से हैं? एक तो सीता त्याग की कथा, एक तो कौन सी कथा? सीता त्याग की कथा। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है शंभूक वध, जिसका वध भगवान राम ने बिना कोई कारण के ही कर दिया था, सिर्फ वध कर दिया। बाद में ये विवाद भी बहुत चला, शंभूक वध का विवाद भी बहुत चला। ये दोनों प्रसंग है, ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है, ये वाल्मीकि की रामायण में है। जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये पद है वो हटा दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक कोई अन्य कवि की चर्चा लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पढ़ाई संसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है उस पे सभी के सभी साथी जरूर कमेंट करेंगे।
YouTube चैनल पर यह वीडियो शेयर हो रहा है, वो सभी के सभी साथी एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।